हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुत्ते खुलेआम में सहवास क्यों करते हैं। यार, हमारे मित्र ने बोला था कि ऐसा वीडियो बना डालो, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं बनाता हूं। देखिए, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में कुत्ते को श्राप मिला था। 5 पांडव थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यार अब आप सोचोगे कि 5 पांडव थे, लेकिन उनका नाम क्या था। नाम को भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इनका नाम क्या था। देखिए, एक भाई का नाम था युधिष्ठिर और दूसरे भाई का नाम था भीम और तीसरे भाई का नाम था अर्जुन और चौथे भाई का नाम था नकुल और 5वें भाई का नाम था सहदेव। तो एक बार की बात है, जब स्वयंवर जीत के अर्जुन आए थे और ब्याह करके आए थे, और ब्याह करके भी आए थे, तो किसको लेकर के आए थे जानते हो? किसको लेकर के आए थे? साथ में लाए थे द्रौपदी को। तो जब कुटी में लाए तो माता जी से बोले कि और तो देखो हम क्या करके आए। हंसने वाली बात है। तो उसमें क्या हुआ था कि भीम की माता का नाम था कुंती। अब माता ने तो कुछ भी नहीं देखा, यानी पीछे से आकर के खड़े हो गए, माता जी देखो हम क्या करके आए हैं। तो माता जी ने बिना देखे ही बोल दिया कि भीम बेटा, 5 भाई आपस में बांट लो। अब आशीर्वाद तो उनको भैया मिल गया। जब आशीर्वाद मिल गया तो निभाना तो पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ था, एक सिस्टम बनाया गया था। सिस्टम ये था कि 5 भाई द्रौपदी के साथ में तो रह नहीं सकते। तो बोले यार क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। तो बोले कि एक सिस्टम है। तो बोले कैसा सिस्टम है? तो बोले सिस्टम यह है कि एक भाई के कक्ष में 1 साल द्रौपदी रहेगी। तो बोले ऐसा ही कर लो तभी बात बनेगी, नहीं तो भैया कुंवारे ही मर जाएंगे। तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है। तो बोले ठीक है। तो अर्जुन के कमरे में द्रौपदी थी। अब सिस्टम यह था कि जब कक्ष में रहे, यानी मियां बीबी द्रौपदी अर्जुन कक्ष में रहे या किसी के भी कक्ष में रहे, तो उसमें क्या था कि चौखट पे जूते यानी खड़ाऊं, अब तो कुछ भी कह दो, रखा जाता था। उससे क्या था कि अनुभव था कि हाँ, इसमें द्रौपदी और उनके साथ कोई ना कोई भाई साथ में है। तो बोला गया था ठीक है। अब जूते उतार करके चौखट पर रख दिया गया था। द्रौपदी थे उसमें और अर्जुन थे। अब भैया पता नहीं कहां से कुत्ता चला आया दौड़ता हुआ, मां पूछ लाते खुद चला आ रहा था। और उसने आओ न देखा न ताव देखा और जूता मुंह में पकड़ा और लेकर के चला गया जंगल को लेकर के चला गया। अब यहां तो जूता थे ही नहीं। तो भीम को ऐसा लगा कि कच्छ में द्रौपदी अकेले है, और वो भी आओ न देखा ताव देखा, गेट खोला, सटाक से अंदर घुस गए भैया। जब सटाक से अंदर घुस गए, अब जब वहां पे भीम को देखा और द्रौपदी को देखा और सहवास करते हुए ही देखा, तब भैया अर्जुन भी वहां पे आकर एकदम खड़े हो गए और देख रहे हैं, चौंक गए। अब वहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, तो भीम, अर्जुन और द्रौपदी तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
और द्रौपदी आग बबूला हो गई, गुस्से से एकदम भैया लाल हो गए, जैसे चैला का आग होता है, ठंडी जलाते हैं ना लक्कड़ को, एकदम लाल, किसी को भी छू जाए भैया फोफला पड़ जाएगा, ऐसे हो गई। तो द्रौपदी बोलती, जानते क्या, तुम्हें दिखा नहीं, तुम कमरे में कैसे आ गए? अब अर्जुन बोलते हैं कि कमरे पे तो आ गया हूं मैं। तो वो द्रौपदी बोलती है, क्या तुम्हें दिखा नहीं कि वहां पे चप्पल रखे, जूते रखे थे? तो अर्जुन बोलता है, चलो दिखाओ, वहां जूते उते कुछ भी नहीं है। अब द्रौपदी, अर्जुन और भीम तीनों आदमी चौखट के पास आते हैं, तो यहाँ पे जूते थे ही नहीं। अब ये लोग सोचने लगे कि यार मैं यहाँ पे जूते रखा था और जूते क्या हो गए। अब द्रौपदी को गुस्सा है, वो कहने लगी कि जूते ढूंढो, और जूते गए तो कहाँ हो गए। ये आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, एक भाई के सामने, एक भाई के पास में थी। अब उसको ढूंढते 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 भैया गांव से बाहर चले गए, कुटी से बाहर जंगल में चले गए, तो वहां 5-6 कुत्ते वहां पूंछ हिलाते, ऐसे ऐसे, हंसो मत यार, ऐसे ऐसे मैं चबा रहे थे वही जूते को, और वो एक अपनी तरफ को खींच रहा, एक अपनी तरफ को खींच रहा, एक अपनी तरफ को खींच रहा, एक कुत्ते को ही काट रहा है। अब जब ये अर्जुन, भीम और द्रौपदी, ये जब तीनों लोग देखा तो आग बबूला तो थी द्रौपदी, उसने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा जा कुत्ते, तूने जैसे मेरे साथ किया, अगर जूता तू नहीं लाता तो हमको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, और आज मैं तेरी वजह से शर्मिंदा हूं। जा, मैं तुझे भी श्राप दे रही हूं कि जिस तरह मैं शर्मिंदा हुई हूं, उसी तरह तू भी खुले आम में सहवास करेगा और तुझे लोग पत्थर से मारेंगे। आज उसी की वजह से दोस्तों कुत्ते खुले आम में सहवास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको टॉपिक की बात बता रहा हूँ, समझने वाली बता रहा हूँ बात। अब लोग बात कुत्ते बने जा रहे हैं। अब भैया कैसे कुत्ते बने जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कुत्ते रोड पे ऊपर घंटे लगा देते हैं या कहीं भी लगा दिया तो बेजुबान है, उनको तो शराब मिल ही गया है। लेकिन सबसे बड़े कुत्ते तो तुम हो यार, सबसे बड़े कुत्ते तो तुम हो, क्योंकि इसलिए कहा जाता है इंसान इतना हैवान बन चुका है कि हद की सीमा को पार कर चुका है। मैं देखता हूँ, गांव में देखता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो क्या होता है, कुत्ते कहीं भी अपना भोग मिलाप कर रहे हैं, वो तो बेजुबान है और उनको शराब भी मिल चुका है। अगर वो समझते तो ऐसा करते ही नहीं, लेकिन बेजुबान आप भी बन रहे हो, सबसे बड़े कुत्ते आप बन रहे हो। क्योंकि इसलिए मैं देखता हूँ बहुत लोग कुछ घंटा ऐसे लगा और सारे ने उठाया रख दिया धाम से, साले तुमको पाप लगेगा। कुत्ते को लट्ठी मारते हो तुमको पाप लगेगा, ऐसा काम मत करो। उनको तो शराब मिला था, तुम तो साधारण इंसान हो, समझदार इंसान हो। ये जो तुम्हारा मनुष्य तन मिला है ना, बहुत कर्मों के बाद आपको मनुष्य तन मिला है, इसका गलत दुरुपयोग मत करो, कुत्ता मत बनो। आप ये सोचो, समझ करके चलो, जीवन में हमारी वजह से किसी भी जीव जंतु प्राणी को दुख ना हटे, ये सिस्टम बना के चलो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत की।